चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये हमारा सवाल है स्प्रिंग 2023 का, यानी कि ये 3-4 अटेम्प्ट पहले का सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हम थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं कि ये सवाल क्या कहता है। ठीक है, और इस सवाल के थ्रू जो है हम किन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक फिर मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, आपको की पॉइंट्स निकाल के दे दूंगा, लिखना आप लोगों ने। अगर आप लोगों को ज्यादा मसला हो रहा है, आप इसको अपने पास से लिखें, इसको खुद ही पास पेपर से कंपेयर कर लेना, लेकिन खुदा के वास्ते पास पेपर देखने के बाद इसको ना देखना। अगर आप समझ रहे हैं आप ये पेपर लिखे बगैर पास करेंगे, तो अगर ऐसा हो गया तो ये तुक्का होगा, बहुत बड़ा तुक्का होगा। ज्यादातर बच्चे जो है इसको लिख के ही पास होते हैं। आपको लिखना है, लिखना है एंड लिखना है। ठीक है, लिखोगे डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि लिखने से आपका जहन दोहरा काम करता है। ठीक है, पहले तो वो सोचता है फिर वो लिखता है, तो लिखने से भी मसल मेमोरी भी उसके माइंड में बिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा जी हम चलते हैं। स्टार बिजनेस स्कूल, ये कोई बिजनेस स्कूल है। ठीक है भाई, STT नहीं है, SBS है। ठीक है, A renowned world class education provider is offering a range of degree courses in businesses, accounting, finance, human resource, hospitality management, marketing and supply chain management। अच्छा, देखने की बात ये बात को जरा कीवर्ड को देख लीजिए। देखो, पहली बात ये है कि जिस बिजनेस को आप एनालाइज कर रहे हो ना, हल्का नहीं है, बहुत रिनाउंड है, पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। लेट्स से वो लैंकेस्टर है या ऑक्सफोर्ड है या बड़े इंस्टीट्यूट का कोई नाम। ठीक है, इस तरीके का है। आगे कहता है द स्कूल बोस्ट a strong faculty, high quality research, state of the art infrastructure and zero tolerance policy for quality education। ये स्कूल की कुछ खसूसियात बयान हो रही है। भाई ये लाइट चीज नहीं है, ये अपने आप में बड़ी तोप चीज है। और ये जो है एक हाई क्वालिटी रिसर्च वाला है। अब ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर आप इसको गौर करें तो ये स्कूल की क्या है, स्ट्रेंथ है। हालांकि मैं अभी यही बात कर रहा हूँ, स्वॉट मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरू की क्लास में बोला था, अगर आपने पेस्टल सही से पढ़ाना, आपको स्वॉट और एनालिसिस में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये देखो इसकी इंटरनल, इस स्कूल की इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल जो कह लें कि उसका सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेंथ जो होती है, यही तो बिजनेस में आपको आगे ले जाती है। आप IBA में क्यों पढ़ना चाहते हैं, एलम्स में क्यों पढ़ना चाहते हैं? सर उसका एलमनाई बहुत अच्छा है। भाई ये अपनी जगह है, लेकिन IBA की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। चंद एक उसके जो कोर्सेज हैं वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसमें कोई दो राय। मैं तमाम का नहीं कहता, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट जो है उसके कुछ ना कुछ खासा होता है, तो वो कुछ खासा उनका है और वो इस तरीके से चलता है। ठीक है जी, SBS has been receiving grants from the government to support its futuristic educational activities। ये जो इदारा है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता था? गवर्नमेंट की तरफ से इसको ग्रांट मिलती है। ठीक है, अब क्या मसला हो गया भाई? जाहिर है ये सारा सीधा सीधा बता देंगे तो फिर पेस्टल क्यों करवा रहे हैं। हाउएवर ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अब मैं इस पे ना नंबर लिखूंगा। ठीक है, एंड अ डिटोरेटिंग इकोनॉमी सिचुएशन दो। ठीक है, इन द कंट्री द एजुकेशनल सेक्टर, पूरा सेक्टर देखें, पूरा सेक्टर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ठीक हो गया। हैज एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन ग्रांट ओवर द पास्ट ईयर। अब देखें, ग्रांट का डिक्लाइन होना एक इफेक्ट है, बच्चे उसको कॉज पकड़ते हैं। देखो इस इंस्टीट्यूट के लिए तो कॉज है, इस इंस्टीट्यूट के लिए जिसको ग्रांट मिलनी है उसका कॉज है कि अगर वो नहीं मिलती तो वो इंस्टीट्यूट बुरा चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन वो क्यों है? ठीक है, वो क्यों है, उसका रीजन क्या है? अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसके वाई पूछें, वाई। अगर आपने 5 बार वाई पूछा ना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी रूट कॉज क्या है। मिसाल के तौर पर ये कहता है भाई डिक्लाइन इन ग्रांट हो रही है, तो उसने पूछा भाई क्यों हो रही है ग्रांट? नहीं, उसने भाई यूं समझ लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं चल रहा, बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं चल रहा,
हालात खराब है, तो उससे सवाल पूछा वाई, क्यों? उसने कहा भाई ग्रांट नहीं मिल रही, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। दूसरा क्वेश्चन वाई, क्यों? अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भाई अपना क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी है और गवर्नमेंट जो हमें ग्रांट नहीं दे रही क्योंकि इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी है। इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी में भी ग्रांट मिल जाती है, वाई। फिर इसने बोला पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। तो चार आप देखें, चार वाई में आप रूट कोज तक पहुंच गए, लेकिन ये मैक्सिमम 5 तक जा सकता है अमूमन। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी है ना, 5वें वाई पे वो ढेर हो जाता है, उसका आपको रूट कोज पता चल जाता है, ठीक है। Further, it has been under consideration that the grant shall be given to a university only on the recommendation of Higher Education Commission, and its related bill has been recently passed before the National Assembly. अब देखो ग्रांट जो है ना वो कंडीशनल हो गई है, ठीक है। ग्रांट क्या हो चुकी है, कंडीशनल हो गई, यानी अभी जो है डिक्लाइन हो रही थी ग्रांट, यानी कि कम होती जा रही थी ग्रांट, ठीक है। अब कंडीशनल होने जा रही है। कंडीशनल होने जाएगी तो क्या होगा, अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, सॉरी, अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको ग्रांट मिलेगी। अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो ग्रांट नहीं मिलेगी। अब ये ग्रांट का क्राइटेरिया जो है उसकी बेंचमार्किंग कौन कर रहा है, वो एचईसी कर रहा है। अब एचईसी बेंचमार्किंग किस बिना पे कर रहा है, उसने कहा कि भाई जो दायर है उसकी रिकमेंडेशन का क्या क्राइटेरिया हो, कुछ बेंचमार्क उसने सेट किए होंगे, यहाँ पर उस बेंचमार्क का जिक्र नहीं है। एंड रिलेटेड बिल, बिल आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के बिल पास होते हैं, आप लोग लॉ पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए तो सिर्फ इतना बता देता हूँ, हर जो आपका लॉ पास होता है ना, जो आपका लॉ पास होता है, यूं समझो बजट हो गया, कोई किसी भी फॉर्म में लॉ पास, पहले वो नेशनल असेंबली में जाता है। यूं समझ लीजिए कि दो आपके पास हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है। अगर आप लोगों ने लॉ पढ़, ऑब्वियसली आप लोगों ने लॉ पढ़ लिया होगा, तो आपको पता है कि नेशनल असेंबली पास करे या सेनेट पास करे, नेशनल असेंबली से ये सेनेट में जाता है, ठीक है, सेनेट से ये नेशनल असेंबली में जाता है, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट के बाद जाता है, सही है। तो ये इस तरीके से गेम चलती है। तो देखो नेशनल असेंबली ने उसको पास कर दिया, आगे कोई जिक्र नहीं है तो हम उसको अज्यूम करेंगे। अच्छा आगे आ जाता है, इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, SB has invested heavily in the latest of software and technology for its education program. ये मैंने 1 2 3 4 लिखा था, ये मैं इधर 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। To smooth ensure delivery of lecture with online and offline system. 6. It is also reserving seats and offering scholarship for international students. 7. And is working on a student and faculty exchange program with world-class universities. 8. SB has long-term plan include launching various online program for international student and opening facilitation offices in countries with a high potential collaboration and international student. No, ठीक है। कहता है कंडक्ट अ पेस्टल एनालिसिस ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर SBS। सच बात यह है कि इसमें इतने पॉइंट है कि 10 मार्क्स से ज्यादा का मटेरियल लिखा जा सकता है, सच बात बता रहा हूँ। आप आईकेप की मार्किंग स्कीम को कभी देखें तो आप देखेंगे कि एक सवाल जो 10 मार्क का होता है उसके लिए 12 मार्क्स अवेलेबल होता है, बता रहा हूँ आपको, ये 11 मार्क्स 12 मार्क्स अवेलेबल होते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, कोई 12 मार्क्स ले ले, भाई 12 नहीं लेगा ऑब्वियसली, 10 में से 10 ही मिलेंगे। होता क्या है कि उसमें मिसाल के तौर पर उसमें 12 पॉइंट्स गैदर करने थे, अगर कोई शख्स 10 भी गैदर कर लेता है ना तो उसको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। उसको 12 गैदर, अगर कोई 12 गैदर करता है तो भी उसको 10 ही मिलेंगे, लेकिन अगर कोई 10 गैदर करता है उसको भी 10 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्किंग स्कीम को भी हमें समझना जरा सा जरूरी है। अच्छा देखें, अब हम बात करते हैं जो जिसके हमारा हमेशा हम क्या करते हैं कि हम जो है, इसको जरा सा मैं नीचे लेके आ जाऊं ताकि जो है ठीक होगी। ये 24 है ना, असल में ये है कहानी, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ अलग अलग, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, रीजन क्या है, ये मैंने क्यों नंबरिंग किया। आप भी ऐसे नंबरिंग करेंगे एग्जाम में, जिंदगी आसान हो जाएगी। सोचने का वक्त है ना आपके पास एग्जाम में बहुत कम होता है, 15 मिनट होते हैं सिर्फ। 15 मिनट में एक तो पेपर रीड करना अपना एक काम है,
अमूमन नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को कहा जाता है अगर आप पेपर इतना टिपिकल है या कुछ है तो आप 15 मिनट रीडिंग करते वक्त जो है 15 को आप एक्सटेंड कर दें 20 मिनट 25 मिनट पे, लेकिन रीड जरूर करें पहली चीज अगर कोई पेपर। वरना आप उस पेपर में देखें जो छोटे सिनेरियोज है ना उसको रीड ही ना करें, और 15 मिनट में बड़े सिनेरियोज जिसमें ज्यादा दिमाग खपाना है उसको रीड करना, क्योंकि छोटे वाले टू दी पॉइंट आंसर होंगे उसको रीड करके क्या करना है, या तो आता होगा या नहीं आता होगा, दो में से एक बात होगा। ऐसे ही होगा ना भाई, उसने बोला कि भाई डी डाउन साइजिंग डी लेयरिंग और उसको लिख के दे दे। अब जिस बंदे को नहीं आती होगी नहीं लिखेगा, उसको नहीं आती है भाई, और जिसको आती होगी तो फटफट लिख देगा, उसको जरूरत ही नहीं होगी सोचने की। हम इसको उसी तरीके से लेके चलते हैं। पॉलिटिकल आ गया, ठीक है, इकोनॉमिकल आ गया, ठीक है, सोशल आ गया। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, पेस्टल के अंदर जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स मिल जाएं। हो सकता है किसी पॉइंट में आपको सोशल ही ना मिले, हो सकता है आपको किसी पॉइंट में आपको इकोलॉजिकल ना मिले, हो सकता है किसी पॉइंट में टेक्नोलॉजिकल की कोई बात ही ना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? लीगल की कोई बात ना हो तो हो सकता है, ये देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी, घबराना नहीं। सोशल, और ये आपके पास आ गया। इस सवाल को गौर से देखें, फिर से एक सवाल को एक दफा देख लेते हैं, चंद सेकंड में इसको घुमा लेते हैं और हम वन बाय वन देखें। अब देखिए पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल क्यों मसला आ रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और डिट्रोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन है। तो यहाँ पर आपके पास जो रिस्क आ जाता है वो आ जाता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। लेकिन देखो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से होगा क्या, ये समझिएगा। देखो इसने तो लिख दिया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और ग्रांट कम मिल रही है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से मुराद क्या है, उसको जरा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप, क्या हो सकती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात आती है तो गवर्नमेंट के विजन का मसला होता है। बाज औकात उनका विजन होता है कि हमें एजुकेशन सेक्टर को इंडिपेंडेंट बनाना यानी वो अपने आप से चले, और कभी कभार विजन ये होता है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर को क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस टू स्टूडेंट्स लेके आना है। एक्सेस टू स्टूडेंट से मुराद ये कि स्टूडेंट उसको अवेल कर सके आसानी से, तो उसके लिए आपको सस्ती करनी पड़ेगी, तो दोनों पैमाने अलग अलग है। तो यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है वो आ रही है बेसिकली आपकी ग्रांट मैकेनिज्म का जो रूल है वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर बेटर फंड मैनेजमेंट। ठीक हो गया। अब देखो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से क्या होगा, विजन्स का डिफरेंस है, पॉलिटिकल विजन ही चेंज हो सकती है, तो उससे क्या हो सकता है ग्रांट मुकम्मल भी बंद हो सकती है। ये रिस्क आपको नजर आ रहा है। दूसरा आ जाता है इकोनॉमिकल, कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ इकोनॉमिकल मसाइल। इकोनॉमिकल मसाइल आमतौर पर जब कभी भी आपको इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल मसाइल नजर आते हैं आप उसको बजटिंग से जरूर जोड़ें, ठीक है। आपका जो है टैक्स कलेक्शन से जोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जोड़ सकते हैं, तो आपने बिल्कुल जेनेरिक पॉइंट से जोड़ देना उसको, कि यहाँ पर कोई ऐसे जिक्र नहीं है। अगर आप देखें गौर करें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बराह रास्त ताल्लुक किससे, ग्रांट से। तो जाहिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रांट में क्यों कम दे रही, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है डेफिसिट की तरफ जा रहे होंगे और सो ऑन, तो ये आपके लिए एक रिस्क क्रिएट होगा। क्या मैं इस पूरे तीनों पॉइंट को, या जो मेरे पास पॉइंट आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े जहन में आ रहे हैं, इनको इकट्ठा करके एक में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। क्या ये आइडेंटिफाई करके लिखना जरूरी है पॉलिटिकल है इकोनॉमिकल है? देखो आई के अपने अपने बुक में तो ऐसे दिया, वो अपने सोल्यूशन में भी देता है, जरूरी नहीं है ये, कभी भी जरूरी नहीं रहा कि आपको पता होगा ये पॉलिटिकल पॉइंट ही है। बस आपने लिखा, आपने हेडिंग शेडिंग ने डाली और उससे लग रहा है पॉलिटिकल है, काफी है, कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं सोशल की जानिब। अब अगर आप यहां देखें तो सोशल के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि टेक्निकली आप जो है ऑनलाइन और इन पर्सन, आप गौर करें टेक्नोलॉजी का तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन और इन पर्सन में क्यों जा रहे हैं?
लेकिन यहाँ पर अब सोशल की पूरी मार्केट को कैप्चर कर रहा है। जो सिनेरियो लग रहा है ना, उससे ये लग रहा है कि इनके पास जो है, अभी देखो ऊपर कहीं भी नहीं लिखा इन्होंने, बोल रहे हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर है, देता है, हाई क्वालिटी रिसर्च है, लेकिन यहाँ पर कभी भी इसने ये नहीं लिखा कि इनके पास जो है कोई ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल है, कहीं भी नहीं लिखा। अब अगर आप इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ें तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इनके पास ऑनलाइन हाइब्रिड क्लासेस या किसी की फैसिलिटी मौजूद है। तो ये सारा चक्कर है, इसको आपने लेके चलना है। सोशल को देख लें, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी देखो सोशल में क्या आ गया आपका, एजुकेशन मार्केट बिहेवियर, या आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट बिहेवियर को इसमें ले सकते हैं। अच्छा देखो इसमें रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे? अपॉर्चुनिटी इसीलिए है कि जब आप हेवीली इन्वेस्ट करेंगे तो वो बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसके पास एक और इंस्टीट्यूट आ जाएगा जिसका नाम एसबीएस होगा। लेकिन एक रिस्क भी है भाई, पहले तो आप अपने कुएं के मेंढक थे ना। ये ऐसे ही होता है ना, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चा आ रहा है, वो मेरे पास से ही पढ़ रहा है, और बैचलर्स वगैरह में क्या होता है कि आप जहां से चिपक गए आप निकल थोड़ी सकते हो। सीए की मार्केट थोड़ी है, 2 पेपर मैं कराची से दूंगा, एक लाहौर से दूंगा, एक पिंडी से दूंगा, तो एक यहाँ से, ऐसा तो नहीं होता ना। उसमें तो आपको पूरे कोर्स लेने हैं। तो वहां पर पहले तो आप अपने कुएं के मेंढक थे, लेकिन राइट नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ऐसे कॉम्पिटिंग मुकाबलों से करना पड़ेगा जहां उसके पास कनाडा की यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप बहुत महंगी यूनिवर्सिटी, वो तो अगर पाकिस्तान की भी सारी यूनिवर्सिटी है वो किसी से भी ले सकता है, तो ये भी एक कहानी होती है। अब टेक्नोलॉजिकल देखो, उसने हेवी इन्वेस्टिंग की है, लेकिन देखें आप लोग खुद भी जो है पढ़ रहे हैं, हमसे भी पढ़ते हैं, दूसरी जगहों से भी पढ़ते हैं, तो हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर का पोर्टल है या किसी का भी रिकॉर्डेड लेक्चर का पोर्टल होगा, उसमें स्ट्रीमिंग के मसले आते हैं, उसमें एक्सेस के मसले आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के मसले आते हैं। तो इट्स नॉट दैट ईजी एलएमएस मैनेजमेंट। एलएमएस मैनेजमेंट बहुत अजाब का काम है, बहुत आसान नहीं है। तो आप देखें जब आप बहुत हैवीली इन्वेस्ट भी करोगे तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि आप जो अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, पहली तो चीज ये है कि आपको उसमें मेंटेन करना है, मीट करना है मार्केट को, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, देखो मैं इधर लिख देता हूँ मीट द मार्केट, और दूसरा मैंने क्या करना है, इजी एंट्रेंट होगा, अगर अगर इजी एंट्रेंट होगा तो समवन विल मिमिक, इजी पीजी, ऐसे ही है। अब इकोलॉजिकल में देखो कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बिजली यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ जाएगा, वो आपके माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज्यादा करेगा। बाकी इसमें मुझे कोई और पॉइंट नजर नहीं आता। लीगल फैक्टर, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आप देखें यहाँ पर लीगल फैक्टर को मैं पॉलिटिकल से जोड़ता हूँ। क्या मसला है, एचईसी ने कहा, एचईसी आपके प्रोग्राम को ठीक करके रन वो असेसमेंट करेगा, तो देयर इज अ रिस्क कि आप जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना कर सके और आप उसको गलत करें, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप उनको गलत रिपोर्ट कर दें या चीजों को ठीक ना करें, तो देयर इज अ रिस्क के लीगैलिटी एस्पेक्ट से आपको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दे दिया, आइडेंटिफिकेशन आ गई, अब असेसमेंट करनी है आपने। असेसमेंट करने आपने देखना है कौन कौन सा बिजनेस में कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है, और आपने सिंपली उसको एक्सप्लेन करना है। आप दोनों साइड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप चाहे उसको अपॉर्चुनिटी भी बता सकते हैं, रिस्क भी बता सकते हैं, लेकिन पेस्टल एनालिसिस अल्टीमेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों क्रिएट करा सकता है, अपॉर्चुनिटी भी, थ्रेट भी। और थ्रेट क्या है भाई, थ्रेट ये आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, ग्रांट नहीं मिलेगी, ग्रांट नहीं मिलेगी, आगे क्या काम करोगे, ये थ्रेट है। मैं एक एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। आज तो फिर भी आपको कंडीशनल ग्रांट मिल रही है ना, हो सकता है कल ग्रांट ही ना मिले, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट से एक्सपेंडिचर से निकाल दे, थ्रेट है ना, थ्रेट है नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, आज कंडीशनल मिल रही है, हो सकता है कल कोई गवर्नमेंट आती है तो इस कंडीशनल में आप फुलफिल करते हैं, बाकियों को ना मिले, अपॉर्चुनिटी भी है। इसी तरीके से इकोनॉमिकल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वो कहती है कि भाई मैं एजुकेशन पे खर्च नहीं करूंगी, ऐसा तो कभी नहीं होता।
लेकिन और ये हो सकता है कि वो कहे कि मैं खर्च तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज पे करूंगी, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज को आप मीट ना कर पाए, थ्रेट है। लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी वाले बेंचमार्क को मीट पर कर पाए, जो कि आपने टेक्नोलॉजी को हेवीली इन्वेस्ट करके भी किया है, अपॉर्चुनिटी है। सोशल में देखें, आपका एक और एलिमेंट है, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसको भी आप कैटर कर सकते हैं। देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट से दो बातें, एक तो सोशल वाली बात है, मल्टी कल्चरल आएगा, और एक देखो एक फॉरेक्स का रिस्क भी आपके पास आ जाएगा। इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में पैसे मंगवाना, पैसे भेजना, ठीक है, और खास करके एनजीओ के लिए तो बड़े रिस्क होता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट मैंने आपको इसीलिए बताया कि आपने सिंपली क्या करना है, अपने क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना है, काटना है उसको, वन बाय वन उसके एलिमेंट को देखना है और आपने लिखना है। अगर आप लिखते हैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट एनीथिंग, आई एम हियर यार, आपका भाई इधर बैठा हुआ है, घबराना कैसा है, मैं बैठा ही इसी के लिए हूं ना, ठीक है।